Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Brajmohan Tiwari, your English teacher. Today I am going to teach you English Literature Unit 4 and the topic is one word. In this section you will learn about diversity. Get set. Discuss the following in groups of 4. Share your thoughts and ideas with the class. आप इन तस्वीरों का अवलोकन करिए जो पृष्ठ संख्या 67 पर तस्वीर दिया गया है, इसका आप अवलोकन करिए और 4 बच्चों का समूह बनाकर इस पर परिचर्चा करिए और परिचर्चा के बाद शेयर योर थॉट्स एंड आइडियाज विद द क्लास। अपने विचार और अपने अनुभव को अपनी कक्षा के साथ साझा करिए। यहाँ पर जो टाइटल सेंटेंस है वो इस प्रकार है, डाइवर्सिटी इज द वन ट्रू थिंग वी ऑल हैव इन कॉमन। यानी हम सब में जो सामान्य बात है वो क्या है? विविधता। सेलिब्रेट इट एवरी ईयर, एवरी डे, सेलिब्रेट इट एवरी डे। इसे आप रोज़ मनाइए। यानी हम लोगों में जो सामान्य चीज़ है वो है विविधता और इसका आनंद हम रोज़ उठाएं। डज द पिक्चर इलस्ट्रेट द टाइटल सेंटेंस वेल। अब जो यहाँ पर तस्वीर दिया गया है ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या यह तस्वीर जो शीर्षक वाक्य है कि डाइवर्सिटी इज द वन ट्रू थिंग वी ऑल हैव इन कॉमन, क्या इसे सही ढंग से चित्रित कर रहा है? कॉमन एंड डाइवर्स आर अपोजिट इन मीनिंग। कॉमन और डाइवर्स जो हैं, जब इनका अर्थ आप निकालेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन यहाँ पर जो टाइटल सेंटेंस है वो कह रहा है कि डाइवर्सिटी इज द वन ट्रू थिंग वी ऑल हैव इन कॉमन, कि हम सब में एक चीज़ जो सामान्य है वो है विविधता। जबकि इनका शाब्दिक अर्थ जो निकलता है वो डाइवर्स का मतलब होता है विविध और कॉमन का मतलब होता है सामान्य। तो ये आपस में विपरीत हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। तो हाउ आर दे कनेक्टेड हियर? तो अब यहाँ सवाल है, यहाँ प्रश्न उठता है कि जब ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो यहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं? तो जुड़े हुए इस प्रकार से हैं कि आप जब हम अपने देश का उदाहरण लेंगे तो हमारे ही देश में विविध जाति, धर्म, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न भोजन करने वाले लोग विद्यमान हैं। फिर भी हम लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना है। हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने पर हम सबको गर्व है। उसी प्रकार हमारे देश का एक सिद्धांत है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही एक परिवार के समान है। तो यहाँ पर हम वन वर्ल्ड यानी एक दुनिया के बारे में जो पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपसे जो टाइटल सेंटेंस दिया गया है कि डाइवर्सिटी इज द वन ट्रू थिंग वी ऑल हैव इन कॉमन, तो इस चित्र से ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोनों शब्द जब विपरीतार्थक हैं तो यहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं? यानी विविधता में एकता कैसे जुड़ा हुआ है? नाउ कम टू द चैप्टर वन अर्थ टू वन वर्ल्ड, यानी एक धरती से एक दुनिया। Chief of a Native American tribe in the early 19th century is known for the respect he had for environmental values। यहाँ इस तस्वीर में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो है चीफ सिएटल। ये जो है अमेरिकी जनजाति समुदाय के एक प्रधान थे और 19वीं शताब्दी में इन्हें बहुत सम्मान, बहुत इज्जत हासिल थी और वो सम्मान इन्हें उनके पर्यावरणीय मूल्यों के वजह से थी। यानी पर्यावरण के ये संरक्षक थे, पर्यावरण के प्रति ये बहुत जागरूक थे, इस वजह से इन्हें पूरी दुनिया में सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत हासिल थी। This quote is famously believed to be from one of his
फ्रॉम वन ऑफ हिज स्पीचेज। तो यहाँ पर जो उद्धरण दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स में आप देखेंगे जो उद्धरण दिया हुआ है, ये उन्हीं की बहुत से भाषणों में से एक था। अब ये उद्धरण को आप पढ़ के समझिए, उन्होंने जो भाषण दिया था उन्हीं भाषणों में से ये अंश यहाँ पर उद्धृत किया गया है। तो इस भाषण का अर्थ क्या है आप समझिए। द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, यानी उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि पृथ्वी हमसे नहीं है। द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, यानी पृथ्वी हमसे नहीं है। वी बिलोंग टू द अर्थ, बल्कि हम पृथ्वी से हैं। यानी पृथ्वी है तो हम हैं, हमारी वजह से पृथ्वी नहीं है। वी डिड नॉट वेव द वेव ऑफ लाइफ, वी आर मियरली स्ट्रैंड्स इन इट। फिर इन्होंने कहा कि हमने जीवन के जाल को, यानी वेव को हमने नहीं बुना, बल्कि हम लोग इस जाल के यानी इस वेव के मात्र रेशे हैं। वाट एवर वी डू टू द वेव वी डू टू आवर सेल्व्स, यानी हमारी जो भूमिका है उस वेव के निर्माण में, वाट एवर वी डू टू द वेव वी डू टू आवर सेल्फ, यानी उस जाले के निर्माण में हमारा जो योगदान है वो हमारे लिए है। टू द वेव वी डू टू आवर सेल्फ, यानी हम अपने लिए करते हैं। तो ये उनके प्रसिद्ध भाषणों में से एक भाषण का उद्धृत अंश है। डू यू एग्री विथ हिज आइडिया ऑफ वन वर्ल्ड। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया या प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप उनके इस विचार से सहमत हैं कि वन वर्ल्ड यानी एक दुनिया, जो उनका विचार था वन वर्ल्ड, उस विचार से क्या आप सहमत हैं। रीड दिस टेक्स्ट टू लर्न मोर अबाउट द वेव ऑफ लाइफ। अब आप इस कहानी को पढ़िए जिसमें आप वेव ऑफ लाइफ यानी जीवन के जाल को अच्छी तरह से समझेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। ओवर 40 million years ago, the earth was a planet of hot, swirling seas and volcanoes spewing fire. यहाँ पर बताया जा रहा है कि ओवर 40 million years ago, यानी आज से लगभग 40 मिलियन साल पहले, 1 मिलियन में 10,000 होते हैं, तो आज से 40 मिलियन साल पहले ये जो धरती थी क्या थी। अर्थ वाज ए प्लेनेट ऑफ हॉट, यानी एक गर्म ग्रह था ये पृथ्वी एक स्वर्लिंग सीज एंड वोल्केनोज स्वीपिंग फायर। यहाँ पर ज्वालामुखी फटते थे और उससे आग निकलता था, यानी पृथ्वी पर जीवन नहीं था। इट वाज ए वर्ल्ड विथ नो लाइफ ऑन लैंड, इन द सी और द स्काई, जस्ट साइकिल्स ऑफ इंटेंस हीट एंड फ्रीजिंग कोल्ड दैट क्रिएटेड द ओशियंस एंड करेंट्स एंड एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी क्या थी। पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। इट वाज ए वर्ल्ड विथ नो लाइफ ऑन लैंड, इन द सी और द स्काई, यानी आसमान में न समुद्र में कहीं पर भी जीवन नहीं था। जस्ट साइकिल्स ऑफ इंटेंस हीट, बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, या फिर फ्रीजिंग कोल्ड मतलब जमा देने वाली सर्दी थी। हाउएवर दैट टर्बुलेंट लाइफलेस अर्थ हेल्ड विद इन इट द सीड ऑफ लाइफ, लेकिन इस आसान हाउएवर दैट टर्बुलेंट लाइफलेस अर्थ हेल्ड विद इन इट द सीड ऑफ लाइफ, लेकिन इसी आसान जीवन विहीन धरती के गर्भ में जीवन का बीज भी पनप रहा था। एंड स्लोली द फर्स्ट ऑर्गेनिक और बायो मोलिक्यूल्स फॉर्म, और धीरे धीरे यहाँ पर पहले जीव यानी ऑर्गेनिक या बायो मोलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दीज टाइनी लिविंग थिंग्स चेंज द अर्थ, और हजारों लाखों सालों के दरमियान इन छोटे छोटे सजीव प्राणियों ने पृथ्वी को परिवर्तित कर दिया, बदल डाला। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, मोसेज, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन गिविंग the breath of life for the first fish and reptiles and creating the ozone layer that cooled the earth and filtered out the harmful rays of the sun. तो इन लाखों वर्षों के दरमियान जो ये छोटे छोटे जीव थे, जैसे जीवाणु हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, मोसेज हो गए, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे यानी सूक्ष्म जीव, इन्होंने ऑक्सीजन का निर्माण किया जिससे
मछली और अन्य रेप्टाइल्स यानी सरीसृप वर्ग के जीवों का उत्पत्ति हुआ और इनके वजह से ही ओजोन गैस की परत बनी जिसने पृथ्वी को ठंडा किया। लेयर दैट कूल्ड द अर्थ एंड फिल्टर्ड आउट द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, और इसी ओजोन परत ने सूर्य के पराबैंगनी किरणों को शोषित करके धरती पर जीवन को संभव बनाया। द लाइफलेस प्लेनेट बिकेम ए लिविंग वर्ल्ड, और जो जीवन विहीन ग्रह था ये एक सजीव दुनिया यानी एक लिविंग वर्ल्ड में तब्दील हो गया। एवरी प्लांट एंड एवरी एनिमल ग्रेजुअली टुक इट्स प्लेस इन द वेब ऑफ लाइफ इवन ड्यूरिंग द लॉन्ग मिलेनिया ऑफ प्री हिस्ट्री। तो हर पौधा और हर जानवर धीरे धीरे ये जो जीवन का जो जाल था यानी वेब ऑफ लाइफ था उसमें अपना स्थान ग्रहण किया, और ये जो जाल को बनने में लॉन्ग मिलेनिया ऑफ प्री हिस्ट्री कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में सदियों से यानी सदियों गुजरने के बाद यानी सहस्त्रों वर्षों के बाद इस धरती पर पौधा और जानवर यानी पौधे और जानवर अपना स्थान हासिल किए। द लास्ट टू अराइव ऑन द सीन वाज मैन, और इस पृथ्वी पर सबसे अंत में अवतरित होने वाले जो जीव थे वो थे मनुष्य। एज मैन डेवलप्ड एंड प्रोग्रेस ही बिल्ट हिज वर्ल्ड बाय डिवाइडिंग अप द अर्थ इनटू माइन एंड योर्स, देयर्स एंड आवर्स। और जब मनुष्य का विकास हुआ तब क्या हुआ, तो मनुष्यों ने जैसे जैसे प्रगति की उन्होंने इस पृथ्वी का बंटवारा कर दिया। इस हिज वर्ल्ड बिल्ट हिज वर्ल्ड यानी अपनी दुनिया बना लिया, और अपनी दुनिया कैसे बनाया, इस पृथ्वी का बंटवारा करके इनटू माइन एंड योर्स, देयर्स एंड आवर्स, यानी यह मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उनका है, ये हमारा है। ऐसे बांटकर मनुष्यों ने अपना संसार बसाया, अपना संसार बनाया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ही डिड नॉट सी हिमसेल्फ एज बिलोंगिंग टू द अर्थ, यानी मनुष्य ने अपने आप को पृथ्वी का बासिंदा यानी कि पृथ्वी से ही उनकी उत्पत्ति हुई है ऐसा मनुष्यों ने नहीं समझा। बट सॉ द अर्थ एज बिलोंगिंग टू हिम, बल्कि उन्होंने पृथ्वी को उनके वजह से होना बताया, यानी पृथ्वी उनकी है, उनके द्वारा बनाई गई है ऐसा मनुष्यों ने सोच लिया। टू यूज फॉर हिज कम्फर्ट एज ही सॉ फिट, क्योंकि मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए इसका दोहन किया। द रिजल्ट ऑफ दिस हैज बीन अ ट्रिमेंडस ओवर यूज ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज, और इसका परिणाम क्या निकला, यानी जब मनुष्यों ने पृथ्वी को अपनी संपदा मान लिया तो इसका परिणाम ये निकला कि जो पृथ्वी के संसाधन थे इसका अति दोहन हुआ, ओवर यूज हुआ। द कंट्री साइड हैज कम अंडर प्रेशर फ्रॉम इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ फार्मर्स एंड द लैंडलेस, और जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग थे हैज कम अंडर प्रेशर फ्रॉम इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ फार्मर्स एंड द लैंडलेस, यानी किसानों की संख्या बढ़ गई और भूमिहीनों की संख्या भी बढ़ गई। सिटीज आर फिलिंग विथ पीपल, कार्स एंड फैक्ट्रीज, और जो नगर थे वो लोगों से पट गए, लोगों से भर गए, कारों से भर गए, कारखानों से भर गए। इनइक्वलिटी इज ग्रोइंग विद इन नेशंस एंड बिटवीन देम, और जो असमानता थी, एक तरफ संपन्न लोग, एक तरफ गरीब लोग, एक तरफ किसान, दूसरी तरफ भूमिहीन, तो इससे जो असमानता बढ़ी, ग्रोइंग विद इन नेशंस यानी एक देश के अंदर ही, एक राष्ट्र के अंदर ही असमानता बढ़ गई, ऊंच नीच वर्ग बन गया, और बिटवीन देम यानी राष्ट्रों के बीच भी असमानता बढ़ गई। द बिगेस्ट इनइक्वलिटी इज इन द वे रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड, विद द पुअर कंट्रीज गेटिंग लेस एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड यूजिंग मोर एंड मोर। और जो सबसे बड़ी असमानता है वो कैसे आया, इन द वे रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी संसाधनों का जो वितरण था उसके वजह से सबसे बड़ी असमानता आई। इन द वर्ल्ड विद द पुअर कंट्रीज गेटिंग लेस, जो गरीब देश थे वो कम हासिल कर पा रहे हैं और विकसित देश ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इनइक्वलिटी काउजेज प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी बिकॉज पीपल डोंट गेट इनफ रिसोर्स एंड प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम पोल्यूशन एंड डैमेज टू द एनवायरनमेंट। और ये जो असमानता है इसके वजह से
अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे गरीबी, बिकॉज पीपल डोंट गेट इनफ रिसोर्स एंड प्रॉब्लम्स अराइजिंग, क्योंकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, एंड प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम पोल्यूशन एंड डैमेज टू द एनवायरनमेंट, और जो प्रदूषण के वजह से हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति होने लगी, बहुत बड़ी हानि होने लगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। Till recently, the planet was a large world where all life, though interdependent and connected, could exist in its habitat without overlapping or intruding into each other's sphere. यानी अभी हाल के वर्षों तक, टिल रिसेंटली द प्लेनेट वाज ए लार्ज वर्ल्ड, ये जो ग्रह है पृथ्वी, वो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया थी। द प्लेनेट वाज ए लार्ज वर्ल्ड वेयर ऑल लाइफ दो इंटरडिपेंडेंट एंड कनेक्टेड, जहाँ पर हर जीव एक दूसरे पर आश्रित थे, इंटरडिपेंडेंट थे और जुड़े हुए थे, कुड एग्जिस्ट इन इट्स हैबिटेट, और अपने अपने आवास में रहते थे, रह सकते थे, विदाउट ओवरलैपिंग और इंट्रूडिंग इनटू ईच अदर्स स्फीयर, मतलब बिना किसी के क्षेत्र में दखल दिए हुए, बिना अतिक्रमण किए हुए, हर जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हुए भी अपने क्षेत्र में सुख सुविधा से रहते आ रहे थे। The earth provided for the needs of all life to live and thrive, और ये जो पृथ्वी है, ये इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको जीवित रहने के लिए, उनको फलने फूलने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर चीज़ प्रदान करती है। बट दैट हैज चेंज, लेकिन ये जो परिस्थिति है वो बदल चुकी है। द अर्थ इज अनेबल टू रीजनरेट एंड रिसाइकल रिसोर्सेज फास्ट इनफ, लेकिन जिस तीव्र गति से मनुष्य इन संसाधनों का दोहन कर रहा है, पृथ्वी उन संसाधनों को पुनः जीवित करने में या उसको पुनर्चक्रित करने में तीव्र गति से अब सक्षम नहीं है। यानी पृथ्वी जो संसाधन तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं, उसको उतनी तीव्र गति से रीजनरेट करने में अब सक्षम नहीं है। टुडे ह्यूमैनिटी यूजेज द इक्विवेलेंट ऑफ 1.5 planets to provide the resources we use and to absorb our waste. This means it now takes the earth 1 year and 6 months to regenerate what we use in a year. यानी टुडे ह्यूमैनिटी यूजेज द इक्विवेलेंट ऑफ 1.5 planets, यानी 1.5 गुना ज़्यादा, to provide the resources we use and to absorb our waste. This means it now takes the earth 1 year and 6 months to regenerate what we use in a year. यानी एक साल में हम जितने चीज़ों का उपभोग कर लेते हैं, उसको बनाने में पृथ्वी को लगभग 1 साल और 6 महीने लगेंगे, यानी 6 महीने ज़्यादा। Turning resources into waste faster than waste can be turned back into resources exhaust the very resources on which human life and biodiversity depend. Turning resources into waste, यानी हमारे जो संसाधन हैं वो जब कूड़े में तब्दील होते जा रहे हैं, into waste faster than waste can be turned, मतलब वो इतनी तेज़ी से कूड़े में तब्दील हो रहे हैं जिनकी अपेक्षा वेस्ट कैन बी टर्न बैक इनटू रिसोर्सेज, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हम पुनर्चक्रित करने में जो समय ले रहे हैं, उसके अपेक्षा कई एक गुना तेज़ी से हमारे जो संसाधन हैं वो कूड़े में तब्दील होते जा रहे हैं। द वेरी रिसोर्सेज ऑन विच ह्यूमन लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी डिपेंड, जिन संसाधनों पर मनुष्यों का जीवन और जैव विविधता आश्रित है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो संसाधन है वो बहुत तीव्र गति से वेस्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ में तब्दील होते जा रहे हैं, और वो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हम पुनः चक्रित करने में ज़्यादा समय ले रहे हैं। वो धीरे धीरे वो जो है रीजनरेट हो रहा है, जिस पर हम आश्रित हैं। महात्मा गांधी सेड द अर्थ हैज इनफ फॉर आवर नीड्स बट नॉट आवर ग्रीड। हमारे देश के जो महान नेता थे गांधी जी, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के पास हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
पर्याप्त मात्रा में संसाधन हैं, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने के लिए पृथ्वी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। यानी इसका अर्थ ये है कि हमें पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। सो व्हाट विल इट टेक फॉर ह्यूमैनिटी टू लिव विद इन द मीन्स ऑफ वन प्लेनेट। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सो व्हाट विल इट टेक फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए कौन सा कदम उठाया जाना जरूरी है टू लिव विद इन द मीन्स ऑफ वन प्लेनेट। यानी एक ही ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी पर जो साधन मौजूद है उसी साधन से हमारा गुजारा हो सके, सभी लोगों का गुजारा हो सके, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। द अर्थ इज द सोर्स ऑफ आवर वेल्थ एंड वेल बीइंग। यानी पृथ्वी जो है हमारी संपत्ति और हमारी खुशी का प्रमुख स्रोत है। ह्यूमन टैलेंट्स एंड एबिलिटी मस्ट बी यूज टू अडॉप्ट एंड इनोवेट टू लाइव विद इन द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। तो जो मानव में प्रतिभा है, ह्यूमन टैलेंट्स एंड एबिलिटी, और उनमें जो क्षमता है, उनमें जो योग्यता है, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसलिए टू अडेप्ट एंड इनोवेट टू लिव विद इन द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, मतलब ऐसी ज्ञान विकसित किया जाना चाहिए जिससे कि पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों से ही सभी का गुजारा हो जाए। गवर्नमेंट्स एंड ऑल पीपल शुड कॉन्शियसली वर्क टुवर्ड्स दैट गोल। और इस लक्ष्य को पाने के लिए हम सभी को और सरकार, यानी सरकार और लोग सभी को मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। बट इंडिविजुअल्स, नो मैटर हाउ ओल्ड और रिच दे आर, कैन also make choices that will reduce the stress on resources and the environment. But individuals, no matter how old or rich they are, यानी जो व्यक्ति हैं इसका कोई मायने नहीं है कि वो कितने वृद्ध हैं या कितने धनी हैं, वे भी अपनी चॉइस यानी कैन ऑल्सो मेक चॉइसेज दैट विल रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन रिसोर्सेज। यानी वे भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं जिससे जो संसाधन है उस पर कम दबाव पड़े और पर्यावरण पर कम दबाव पड़े। इफ़ वी कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट व्हेन वी डिसाइड ऑन वेयर वी लिव, हाउ वी यूज एनर्जी इन आवर होम्स, व्हाट वी ईट, हाउ वी ट्रेवल, हाउ मच गार्बेज वी प्रोड्यूस, वी कैन हैव ए कलेक्टिव हीलिंग इम्पैक्ट ऑन द बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम दैट सस्टेन अस। यानी पृथ्वी का जो जैविक और पारिस्थितिकी प्रणाली है जो हमें जीवित रहने में सहारा देते हैं, हमें ये विचार करना होगा कि हमारे पर्यावरण पर हमारे क्रियाकलाप का क्या असर पड़ता है। जैसे जो हमारे क्रियाकलाप हैं कि व्हेन वी डिसाइड ऑन वेयर वी लिव, यानी हमें कहाँ रहना है। हाउ वी यूज एनर्जी इन आवर होम्स, हमें अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल कैसे करना है, पावर का इस्तेमाल कैसे करना है। व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं। हाउ वी ट्रेवल, हम कैसे यात्रा करते हैं। हाउ मच गार्बेज वी प्रोड्यूस, हम कितना कूड़ा का उत्पादन करते हैं। तो ये सब जो हमारे क्रियाकलाप हैं इसका सामूहिक रूप से प्रभाव पड़ता है हमारे पारिस्थितिकी पर, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। रीड द चैप्टर once again, try to understand the concept of the chapter, write down difficult words and find the meaning using a dictionary. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.